मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में आप लोग आर्टिकल देखेंगे, तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट बता चुके हैं। थर्ड पार्ट में आप लोग डेफिनिट आर्टिकल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल में 10वां नियम पर चलते हैं, इसमें वैसे कॉलेक्टिव नाउन जिससे प्लुरल मात्र का बोध हो उसके साथ द का प्रयोग होता है। कॉलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा जिससे प्लुरल मात्र बहुवचन का बोध होता है उस शब्द से, तो उसके साथ द का प्रयोग होगा। चलिए लिखते हैं। वैसे कॉलेक्टिव नाउन, वैसे कॉलेक्टिव नाउन जिससे प्लुरल मात्र का बोध हो तो उसके साथ दी का प्रयोग होता है। दी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए। रिच कॉलेक्टिव नाउन है, पुअर कॉलेक्टिव नाउन है, लेकिन इस शब्द से प्लुरल का बोध होता है। चलिए उदाहरण में द रिच हो जाएगा, द रिच, द पुअर, द ज्यूरी, द पुलिस, the rich, the poor, the jury, the police, the cattle। चलिए किसी कर लेते हैं। तो ये सब का उच्चारण सभी कॉलेक्टिव नाउन है और इन सब का उच्चारण प्लुरल के रूप में होता है, तो इसके साथ द का प्रयोग करेंगे। अगला नियम 11वां देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में जो शब्द रहे तो उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव डिग्री के साथ नहीं। डिग्री 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ नहीं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव और यहाँ सुपर कंपैरेटिव और यहाँ सुपरलेटिव। और तीनों को देखिए, जैसे गुड से होता है बेटर। गुड पॉजिटिव डिग्री में है और कंपैरेटिव डिग्री में जाएंगे तो बेटर हो जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे तो बेस्ट हो जाएगा। तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ करेंगे। बेटर है और बेस्ट है
तो इसके साथ बेटर के साथ द का प्रयोग करेंगे, इसके साथ द का प्रयोग करेंगे। हाई, हायर, हाईएस्ट। हाई हो गया पॉजिटिव डिग्री, और देखिए हायर, हाईएस्ट। हाईएस्ट तो हाई के साथ नहीं, इसके साथ द का प्रयोग होगा, इसके साथ द का प्रयोग होगा। मच मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट, यहाँ द का प्रयोग होगा और यहाँ भी होगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री में है और सुपरलेटिव डिग्री में है। तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होगा, पॉजिटिव डिग्री में नहीं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट और भी शब्द बनाएंगे। लेटीसी कर देते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अब 12वां देखिए, सार्वजनिक स्थलों के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। पब्लिक प्लेस जो है हमारा सार्वजनिक स्थल है, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, स्टेडियम हो गया, विलेज हो गया, तो ये सब हमारा सार्वजनिक स्थल है और इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, सार्वजनिक स्थलों के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, द बस स्टैंड, द रेलवे स्टेशन, द स्टेडियम, द एयरपोर्ट, द विलेज, तो ये सब हमारा सार्वजनिक स्थल है। कोई भी सार्वजनिक स्थल होगा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला नियम देखते हैं। 13वां देखिए, वाद्य यंत्रों और वैज्ञानिक उपलब्धियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। वाद्य यंत्र जो बजाने वाला जो यंत्र होता है, जो संगीत में हम लोग बजाते हैं, जैसे हारमोनियम, तो द हारमोनियम हो जाएगा। तबला तो द तबला हो गया, ऐसा बजाने वाला है। गिटार तो द गिटार हो जाएगा। पियानो तो द पियानो हो जाएगा। तो इस तरह से बजाने वाले होंगे। और वैज्ञानिक उपलब्धियों में जैसे टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, इन सब के पहले द का प्रयोग होगा। तो चलिए लिखते हैं, वाद्य यंत्रों और वैज्ञानिक उपलब्धियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, वाद्य यंत्र में सबसे पहले हारमोनियम, द हारमोनियम हो जाएगा। पियानो तो द पियानो हो जाएगा। द तबला
द तबला, तबला हो गया। द टेलीविजन, द टेलीविजन। द रेडियो, द रेडियो। द टेलीफोन, ये सब हमारा वाद्य यंत्र है और वैज्ञानिक उपलब्धि है। और इन सब के बीच, इन सब के पहले द का प्रयोग होगा। अगला नियम देखते हैं, 14वां। आते हैं डेफिनेट आर्टिकल में। माप तौल संबंधी साधनों के नाम के पहले अगर बाई आता है, बाई का प्रयोग होता है, तो उसके साथ आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग होगा। माप तौल संबंधित, जैसे बाई किलो आया तो बाई द किलो हो जाएगा, बाई द लीटर, बाई द मीटर, बाई द ग्राम, ये सब होंगे। चलिए लिखते हैं, माप तौल, माप तौल संबंधी साधनों के नाम के पहले बाई आने पर उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बाई का प्रयोग होगा किलो, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग, बाई आया है, ये माप तौल संबंधित साधन है, तो इसके पहले बाई आया है, इसीलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग कर देंगे। बाई द किलो, बाई द मीटर, बाई द लीटर, बाई द ग्राम, बाई द ग्राम, etc। तो ये सब माप तौल संबंधित हमारा संसाधन है, और इसके पहले बाई आया है, इसीलिए इसके साथ द का प्रयोग करेंगे। बाई अगर नहीं आता है तो द का प्रयोग आर्टिकल के रूप में, डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगेगा। चलिए इसको सेंटेंस से समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सेंटेंस के रूप में। राइस सोल्ड बाय द किलो, चावल कैसे बिकता है? किलो से। उसी तरह से गोल्ड सोल्ड बाय द ग्राम। उसी तरह से मिल्क सोल्ड बाय द लीटर। तो इस तरह से सेंटेंस के रूप में भी हम लोग देखेंगे तो पकड़ में आ जाएगा कि बाई आने पर, माप तौल संबंधित साधनों के पहले बाई आने पर हम द का प्रयोग सेंटेंस के रूप में अगर लिखते हैं तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ हर हाल में द का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला नियम देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल का। 15वां देखते हैं, निश्चित तिथि के पहले द का प्रयोग होता है। निश्चित तिथि, कोई अगर निश्चित फिक्स डेट है, निश्चित तिथि है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तो उसके पहले द का प्रयोग हर हाल में करेंगे। 26 जनवरी 1950, तो उसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, निश्चित तिथि
निश्चित तिथि के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, 15 अगस्त 1947। उसके बाद 26 जनवरी 1950। तो निश्चित तिथि के पहले द का प्रयोग होता है 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। इंडिया वाज सेट फ्री, इंडिया वाज द सेट फ्री 15 अगस्त 1940। इंडिया वाज सेट फ्री, इंडिया वाज सेट फ्री on the 15th August 1947। भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो ये हमारा निश्चित तिथि है, तो इसके पहले हर हाल में द का प्रयोग करेंगे। ये देखिए द का प्रयोग है, तो द का प्रयोग हर हाल में हमको करना है क्योंकि ये निश्चित तिथि है। उसी तरह से 26 जनवरी 1950 को ये अगर सेंटेंस के रूप में लिखेंगे तो द का प्रयोग करेंगे। अगला नियम देखते हैं, 16वां देखिए, डिफिनिट आर्टिकल में कुछ देशों के नाम, कुछ देश ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्लुरल में होता है, बहुवचन में होता है, तो उसमें द का प्रयोग करेंगे। जैसे यूएसए, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। यूके, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। यूएसएसआर, उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। और वेस्ट इंडीज, स्विट्जरलैंड, ये सब जो देश है उसका प्लुरल मात्र में उसका नाम उपयोग होता है, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ले लिखते हैं, कुछ देशों के नाम का उच्चारण प्लुरल मात्र होता है, उसके साथ द का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, द यूएसए, यूएसए, द यूएस the USSR, the UK, the West Indies, the Switzerland, तो ये सब देश हैं जिनका उच्चारण प्लुरल के रूप में होता है, बहुवचन के रूप में होता है, तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला नियम देखते हैं। अब उसी प्रकार जिस प्रकार अब देश के नाम प्लुरल में उच्चारण हो रहा था तो द का प्रयोग किए, जैसे यूके, यूएसए, उसी तरह से भारत में भी कुछ ऐसे राज्य हैं
जिसका उच्चारण जिसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे पंजाब, तो द पंजाब हो जाएगा। अंडमान निकोबार, तो द अंडमान होगा। जम्मू, इस तरह से, तो द जम्मू हो जाएगा। उसी प्रकार भारत के कुछ राज्यों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देखिए, पंजाब, तो यहां हो जाएगा द पंजाब। द अंडमान, द अंडमान हो गया। चलिए एडीसी कर देते हैं। तो कुछ भारत के राज्य हैं जिसका उच्चारण प्लुरल होता है और उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। लिए आगे देखते हैं। 18 नंबर पर देखते हैं, डिफिनिट आर्टिकल में निश्चित संख्या के पहले द का प्रयोग होता है। निश्चित संख्या जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5, 6, 7, 8, ये सब निश्चित संख्या हो जाएगा, तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। निश्चित संख्या के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट, तो फर्स्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे, द फर्स्ट। सेकंड, तो द सेकंड हो जाएगा। थर्ड, द थर्ड हो जाएगा। फोर्थ, यहाँ द फोर्थ हो जाएगा। चलिए इसी कर देते हैं, आगे लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा। तो ये निश्चित संख्या है और निश्चित संख्या के पहले द का प्रयोग होता है। इस तरह से हमारा डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग का जो भी नियम है वो लिखा चुके हैं। अब समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो यानी पार्ट 4 में आप लोग आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का लोप कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।